को आगाह करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एसएचओ अपारा के खिलाफ केस की समाअत। थाना अपारा के एसएचओ की अदालत से शेख रशीद की शिकायत। रोजे में हूं, हल्फन कहता हूं, मनशियात फरोश नहीं हूं, ये कहा गया अशफाक वड़ाइच की जानिब से। शेख साहब बार बार मीडिया पर कहते हैं मैं मनशियात फरोश हूं। एसएचओ ने कहा मैं भी रोजे से हूं, मेरा सामान नहीं दिया गया। शेख रशीद के जवाब, आइंदा ऐसी बात नहीं करूंगा। शेख रशीद का अदालत के सामने बयान जो इस पर माजरत करेंगे। एसएचओ दोबारा बोल पड़े, पहले जो हो गया सो हो गया। शेख रशीद का अदालत में मुस्कुराते हुए जवाब। हुसैन चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। हुसैन, क्या मामला हुआ है ये जब एसएचओ ने शिकायत की है शेख रशीद के हवाले से? जी देखिए, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एसएचओ अपारा के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की हुई थी और उसकी जब समाअत हुई तो उसमें अदालत की जानिब से कहा गया कि जो शेख रशीद ने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस हवाले से अदालत को आगाह किया जाए, उस पर मामलत की जाए। समाअत जब खत्म होने लगी तो एसएचओ अपारा अशफाक वड़ाइच खुद रोस्टम पर आ गए और उन्होंने शेख रशीद के खिलाफ जो है वो शिकायत लगा दी और कहा कि मैं रोजे से हूँ, वजू में हूँ, हल्फन कहता हूँ कि मनशियात फरोश नहीं हूँ। शेख साहब बार बार मीडिया पर आकर कहते हैं कि मैं मनशियात फरोश हूँ। एसएचओ ने कहा कि शेख साहब की अल्फाज की वजह से मेरी जो है वो हितक इज्जत हुई है और मुझसे बच्चे जो है वो पूछते हैं। शेख रशीद की जानिब से जब जवाब दिया गया, उनका कहना था कि मैं भी रोजे से हूं और मेरा सामान, मेरा टेलीफोन इन्होंने नहीं दिया है। अदालत की जानिब से शेख रशीद को हिदायत की गई कि आप स्पुर्दारी दायर कर सकते हैं या कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि आईजी हो, सिपाही हो या कोई भी हो, हमारे लिए सब काबिल इज्जत हैं, काबिल एहतराम हैं। अगर किसी ने काम ठीक ना भी किया हो तब भी एहलकार को जो है वो इज्जत से हम बुलाते हैं। जिस पर एसएचओ ने कहा कि मैं तहरीरी तौर पर लिख दूंगा और मेरे पास वीडियो भी मौजूद है जो शेख रशीद मेरे खिलाफ जो है वो चला रहे हैं। वकील शेख रशीद ने कहा कि इनसे पूछ लें कि कोई जूनियर इस तरह एसएचओ बन सकता है। अदालत ने कहा कि आपके पास कुछ मालूमात हैं तो अलग से दरख्वास्त दे सकते हैं, जिसके बाद अदालत ने मामला जो है वो निपटा दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसैन चौधरी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।